अगर आपने 80 प्रश्न में से 30 प्रश्न को सही कर दिया तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इसमें सभी सरकारी एग्जाम में पूछे गए लेटेस्ट प्रश्न है। सूडान देश की राजधानी का नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खार्तम। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है, विद्रोहियों के प्रति उदार नीति अपनाने वाला वायसराय कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च। अगला प्रश्न है, यूक्रेन देश की राजधानी का नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कीव। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9। अगला प्रश्न है, झांसी का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किस नीति से हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प नीति। अगला प्रश्न है, गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति का मुख्य सूत्रधार कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में टोकन मुद्रा किसने चलाई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, राज्यों को हड़पने के लिए हड़प नीति किसने अपनाई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, भारत और म्यांमार सीमा पर कौन सी पहाड़ियां? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटकाई हिल्स। अगला प्रश्न है, इराक देश की राजधानी का नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बगदाद। अगला प्रश्न है, भारत में डाक और तार सेवा किसने शुरू की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली रेलवे लाइन किन 2 शहरों के बीच चली? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे से ठाणे। अगला प्रश्न है, पाल वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयदेव। अगला प्रश्न है, लवणवरी किस नदी को कहा जाता है बताइए? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लूनी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, NH 44। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे का जनक किस गवर्नर जनरल को मानते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शिक्षा के लिए किस अंग्रेज ने सिफारिश की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका जवाब आप कमेंट में बताकर जाना। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान देश की राजधानी का नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, काबुल। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर निम्नलिखित में से कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप स्थित पाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7। अगला प्रश्न है, दशमलव प्रणाली का विकास किस काल में हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल। अगला प्रश्न है, लाल क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मांस और टमाटर। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला कौन सी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, काराकोरम। अगला प्रश्न है, भारत में ठगी प्रथा का अंत करने वाला शासक कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड बेंटिक। अगला प्रश्न है, सती प्रथा समाप्ति में किस भारतीय समाज सुधारक ने सहयोग किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा माना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीरा कुमार। अगला प्रश्न है, जनगणना से संबंधित संविधान का अनुच्छेद कौन सा?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 246। अगला प्रश्न है, पोलैंड देश की राजधानी का नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वारसो। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, भारत में सती प्रथा का अंत किस शासक ने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल को बंगाल का शेर कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, गोल्डन क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बागवानी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, माजुली द्वीप। यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी का नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, सहायक संधि की नीति अपनाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न है, कनाडा देश की राजधानी का नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओटावा। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा का जनक किस गवर्नर जनरल को कहते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर निम्नलिखित में से कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस कला से है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिनेमा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न है, भारत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने वाला व्यक्ति कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, कोलकाता में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त करने वाला प्रशासक कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध निम्नलिखित में से कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मई। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किस अंग्रेज ने की? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिरोशिमा। अगला प्रश्न है, किसी कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सीक्यूट की। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसने संभाला? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्सर। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रायपुर। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ल्यूवेनहॉक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, NH-17। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेलमार्ग है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। अगला प्रश्न है, येन किस देश की मुद्रा का नाम है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। अगला प्रश्न है,
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा माना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10। अगला प्रश्न है, बंगाल के पहले गवर्नर के रूप में किसे जाना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव। रोजाना कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।